हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप एक प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आज का ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अक्सर मैं वीडियो बनाकर बाइबल के अनुसार जीवन जीने के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं और मेरे हर वीडियो में किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपको उसके बारे में बताता हूं कि बाइबल क्या कहती है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो एक स्त्री हो या एक पुरुष हो, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में एक ऐसा पाप होता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घिनौना है। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और जाने में या अनजाने में उस पाप को कर बैठते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आज का ये वीडियो आपको देखना ज़रूर है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे आप एक भाई हो या बहन हो, तो भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब आपकी शादी होगी तब आप इन बातों को अगर जान जाते हैं पहले से तो आप उस पाप को करने से अपने आप को रोक पाएंगे। इसीलिए आज का वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए और जिनकी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए भी बहुत ही खास होने वाला है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं लेकिन पाप से वो नफरत करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब तो वो पापी ही होता है, लेकिन ये विश्वास करने की वजह से उसका उद्धार होता है, परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब एक पापी यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में उनको मान लेता है, उसके तमाम पापों को क्षमा कर दिया जाता है। परमेश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी प्रभु में विश्वास करके आगे बढ़ता है, आत्मिक जीवन जीने लगता है, उसके बाद अगर कोई पाप करता है उस पाप से भी परमेश्वर को क्षमा करता है अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुआ है। लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो पाप है, फिर भी लगातार अगर आप उस पाप में गिरे रहते हैं तो फिर न्याय सिंहासन के सामने आपका न्याय किया जाएगा और हो सकता है कि आप स्वर्ग में ना जा सके। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो शादीशुदा हैं और वो एक ऐसी गलती को करते हैं जो कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता ना हो, इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, बहुत बार लोगों को लगता है, जैसे यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब में कि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अगर कोई पुरुष किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। इसका अर्थ क्या है? पुराने समय में मूसा के द्वारा जो नियम दिया गया था उसमें परमेश्वर ने व्यभिचार को पकड़े जाने पर उसको दंड के लिए सजा दिया गया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह उस आज्ञा को और कठिन करते हैं और कहते हैं अगर कोई व्यभिचार कर नहीं रहा लेकिन मन में सोच भी रहा है गलत चीजें तो भी उसे व्यभिचार के योग्य ही दंड दिया जाएगा या वो दोषी ठहरेगा परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जो विश्वासी लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके मन में व्यभिचार आता है। कई बार ऐसे होते हैं कि जब नौजवान भाई बहन होते हैं, एक उम्र होती है, उस उम्र के पड़ाव में जब आते हैं तो उसके अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, यानी बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो बदलते हैं जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स, हमारे सोचने की क्षमता या हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। ऐसे समय में जब वो जो एक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा समय आता है जब उसके शरीर में चेंजेस आते हैं, वो जवान होता है तो उसके बॉडी में कई बदलाव आते हैं। वो पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है और स्त्री पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर हम प्रभु में हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है इन सब चीज़ों पे काबू करने के लिए और इस सारी चीज़ों पर हम कंट्रोल कर पाते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो वो व्यभिचार में पड़ सकता है, लेकिन शादी के बाद कोई व्यक्ति व्यभिचार में कैसे पड़ सकता है? क्योंकि उसके पास तो उसकी जीवन साथी है, उसके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको परमेश्वर ने जो जीवन साथी दिया वो काफ़ी है। लेकिन मेरे प्रिय, ये बात सत्य है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, वो अब अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही अंग बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन बातों को जानने के बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे
मसीह में स्त्री हैं, ऐसे पुरुष हैं जो कि व्यभिचार करते हैं। जी हाँ, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो बाइबल में परमेश्वर की दृष्टि में घृणा है, और ये अधिकतर आज के समय में विश्वासियों में नौजवान जो शादीशुदा नहीं है वो तो करते ही करते हैं, जिनकी शादी हो चुकी वो भी आज ऐसे पाप में लिप्त हो रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसी जगहों से हमें सुनने को मिलता है कि बहुत सारे विश्वासी परिवार जिन्होंने शादी किया उसके बाद उनकी तलाक हो रहा है, उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, और उसका कारण क्या होता है कि पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के संग संबंध है या किसी और के संग उसका गलत रिश्ता है। पत्नी को पता चलता है कि उसका पति का उसके अलावा घर से बाहर भी कुछ और किसी के संग रिश्ता है। ऐसे में वो परिवार टूटता है। मेरे प्रियो, ये वचनों के अनुसार तो गलत है ही, लेकिन याद रखिए, अगर आप एक विश्वासी हैं और आप ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि किसी को पता नहीं होगा, हो सकता है आपके परिवार में कोई नहीं जानता होगा, आपके पास्टर को नहीं पता होगा, यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे पराई स्त्री के संग अगर संबंध है आपका, अगर भले ही वो आपका शारीरिक संबंध नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसे अपने हृदय के अंदर अपनी पत्नी के जैसा एक स्थान दिया है, तो ये आपके लिए व्यभिचार है बाइबल के अनुसार। उसी प्रकार से अगर एक बहन स्त्री अपने पति के अलावा किसी पुरुष को अपने हृदय के अंदर अपने पति का स्थान देती है, चाहे वो शारीरिक उसका कोई रिश्ता ना हो, लेकिन अगर मन के अंदर भी वो ये सोचती है कि मेरे पति का जो भी पति के बारे में उसके मन में होता है, अगर वो उस व्यक्ति के लिए वो सोच रही है, तो वो व्यभिचार करती है। मेरे प्रियो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और आप अपने अंदर अभी ये सोच भी रहे हैं कि इस वीडियो में जो कुछ मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल आपके जीवन से मेल खा रहा है। अगर ये बातें आपके जीवन से मेल खा रही तो याद रखिए कि परमेश्वर का ये वचन जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आपके जीवन से आप उस व्यक्ति को निकाल दीजिए, उससे दूर हो जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके लिए उत्तम जीवन साथी दे। खुद किसी को ढूंढने मत निकलिए। कई बार हमारे नौजवान लोग खुद ही पसंद कर लेते हैं और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये स्त्री मुझे पसंद है, ये पुरुष मुझे पसंद है, यही मेरी जीवन साथी होनी चाहिए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना तो करना है अपने जीवन साथी के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हम खुद ढूंढ के परमेश्वर के सामने पहले ले जाए और बताए कि ये चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रभु से मांगिए, परमेश्वर अपने लिए आपके लिए जो है अच्छा रास्ता निकालेगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग विशेषकर आज के इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपका किसी के साथ भी ऐसा संबंध है, हाँ, आपके लिए कठिन हो रहा होगा किसी व्यक्ति से अपने रिश्ते को तोड़ना, लेकिन याद रखिए कि अगर आज आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपका परिवार तो टूटेगा ही टूटेगा। आप प्रभु के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और याद रखना कि आप नरक में भी डाले जा सकते हो। स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे तो तब पता चलेगा, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों में आप फंसे हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है अपने शरीर के विरोध में पाप कर रहा होता है, और परमेश्वर कहता है पापियों से परमेश्वर घृणा करता है, पाप से घृणा कर। अगर आपके अंदर पाप बना हुआ है तो उस पाप से परमेश्वर घृणा करता है। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन अगर बार बार आप प्रेम को परखेंगे और बार बार इस चीज़ में गिरेंगे तो परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम कर पाएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा आप लोगों तक ये बातें पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी जो शादीशुदा हैं वो गलत रिश्ते में हैं, क्योंकि उन पर कोई शक नहीं कर पाता है। ऐसा माना जाता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, आपने सुना होगा कई बार लोग क्या कहते हैं कि जब शादी हो गई तो उसके ऊपर कौन शक करेगा, क्योंकि शादीशुदा लोगों के तो अपने पति पत्नी का रिश्ता होता ही है। नौजवानों पे ज़्यादा लोग शक करते हैं कि यार इसका कोई दूसरे के संग कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन पति पत्नी का जो होता है रिश्ता उसके बाद कोई इस पर शक नहीं करता है, शादीशुदा समझते हैं। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाकर आज बहुत सारे लोग अपने गलत रिश्तों को निभाते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, छुपा कर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, याद रखिए आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप अपने आप को भी शायद बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के सामने खुल जाएंगे। आप परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ज़रूर आप इस बात पर विचार करें। कोई भी बुरा संगति, अगर बुरा स्वभाव आपके अंदर है, व्यभिचार की बातें हैं, तो आज ही प्रार्थना करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। प्रभु आपको क्षमा ज़रूर करेंगे, लेकिन दोबारा उस पाप को नहीं करना है।